चलिए आज हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक साइंस का जो मापक यंत्र उपकरण से लगभग पेपर में एक क्वेश्चन पूछा जाता है और ये जैसे कोई जो बिना शब्द है या फिर कोई किस प्रकार का भिन्न शब्द से छांटना होता है उसमें भी पूछा जाता है या फिर सीधा ऑप्शन पूछा जाता है कि मान लीजिए कि विद्युत धारा किस में उपस्थिति है या फिर विद्युत धारा चेक करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं तो उसके लिए हम क्या इसका प्रयोग करेंगे गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करेंगे। फिर हमारे पास दो नंबर है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर गैल्वेनोमीटर होता है गैल्वेनोमीटर, यानी कि हम जब किसी भी परिपथ में चेक करते हैं कि धारा है प्रवाहित हो रही है या फिर नहीं हो रही है तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? विद्युत धारा की स्थिति का पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। और जब हम धारा मापते हैं कि धारा कितनी है या फिर उसका जो जो सिस्टम चेक करते हैं कि कितनी तेज धारा है या फिर धारा का मान कम है या फिर ज्यादा है तो उसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? एमीटर का प्रयोग करेंगे। एमीटर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये दो तीन तो एमीटर और वोल्टमीटर एक इसके साथ में जोड़ देते हैं वोल्ट विभवांतर या फिर वोल्टता मापने के लिए। उसके लिए हम क्या करेंगे? वोल्टमीटर का प्रयोग करेंगे, वोल्टेज मीटर। ठीक है, विभवांतर मापने के लिए। अब हमारे पास आती है कि वायु की गति मापने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? वायु की गति मापने के लिए हम क्या करेंगे? एनीमोमीटर का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे लिख देता हूं मैं एनीमोमीटर का, एनीमोमीटर का प्रयोग करेंगे। किसका? जब हम वायु की गति को मापते हैं कि वायु की जो स्पीड है, चाल है, वो कितनी तेज है, कम है, वो किसमें चेक करेंगे? हम एनीमोमीटर से आपकी चेक की जाती है। अब बात करते हैं हम वायु की दिशा मापने के लिए। वायु की दिशा की ज्ञात करने के लिए कि वायु उत्तर से आ रही है, दक्षिण से आ रही है, पूर्व से आ रही है, पश्चिम से आ रही है, तो उसे हम विड वेव से मापते हैं। किससे मापते हैं? विड वेव से। विड वेव। आपका मेरे याद क्या था? तो याद है कि संस्कृति को इंग वायु माइन भी है तो विड वेव किसके लिए है? वायु की दिशा ज्ञात करने के लिए। ठीक है, और वायु की गति बताने के लिए किसी के प्रयोग करेंगे? एनीमोमीटर का प्रयोग करेंगे। अब बात करते हैं भूकंप की तीव्रता की। भूकंप की तीव्रता के लिए किसे मापेंगे? सिस्मोग्राफ से मापेंगे। किसे मापेंगे? सिस्मोग्राफ से मापेंगे। किसे मापते हैं? सिस्मोग्राफ से मापते हैं। भूकंप की तीव्रता के लिए शायद आपने बहुत बार पढ़ा होगा, तो भूकंप की तीव्रता के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? जो हमारे पास सिस्मोग्राफ है उसमें हम चेक करते हैं कि भूकंप की चाल कितनी है। फिर बात करते हैं ताप मापने के लिए। ताप मापने के लिए हम क्या इसका प्रयोग करते हैं? थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं। करते हैं नहीं करते हैं? थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं। ये कि आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा। अब हम बात करते हैं उस ताप मापने के लिए। उस ताप यानी कि हाई लेवल का ताप, सबसे ज्यादा हाई लेवल का ताप मापने के लिए उसका प्रयोग करेंगे हम इसका, इसमें हम पाइरोमीटर का प्रयोग करेंगे। उस ताप मापने के लिए इसका प्रयोग करेंगे पाइरोमीटर का प्रयोग करेंगे। पाइरोमीटर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, बच्ची कितनी सर उसी हम कैरेट पेपर से, जैसे मान लीजिए आपका पता होगा कि सोना है वो कितने कैरेट का है? शुद्ध सोना है वो 22 कैरेट का सोना होता है। आपको पता होगा कैरेट में सोना भी होगा कि 24 कैरेट का, 15 कैरेट का, 10 कैरेट का, ये कैसे होते हैं। तो सोने की शुद्धता, सोना कितना शुद्ध है ये चेक करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? कैरेट। नाम तो वही हो, इसका मात्रक होता है कैरेट। कैरेट मीटर, इसे हम कहते हैं कैरेट मीटर लिखेंगे। कैरेट मीटर, ये हमारे पास आ गया कैरेट मीटर। ये थी मुख्य जो थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टॉप 10 क्या है? टॉप 10 क्वेश्चन है, इनको आपको तैयार करना होगा। इन टॉप 10 में से ज्यादा से ज्यादा पूछ सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा एक तो भूकंप का पूछा जाता है, एक जैसे मान लीजिए ये उस ताप मापने वाला, एक हड्डे दिन। अच्छा हड्डे दिन में ये ना ये तो रह गया। इसे हम स्टेपोकोस कहते हैं। सही, इसमें हमारे पास क्या होगा? स्टेथोस्कोप है। इसमें हृदय की धड़कन या ध्वनि, हृदय जब डॉक्टर चेक करता है हमारे पास तो इसे स्टेथोस्कोप कहते हैं। स्टेथोस्कोप आपने डॉक्टर के पास चेक किया होगा, जब हमारे पास कोई भी डॉक्टर हम दिखाने चेक करवाने जाते हैं तो हमारे पास वो हृदय रख कर चेक करता है कि उसकी धड़कन है वो कितनी तेज चल रही है। तो हृदय की धड़कन का नाम आ सकता है, अगर ध्वनि सुनने के लिए हमें स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं, डॉक्टर बताते हैं। तो इस प्रकार के टॉप जो थे ये महत्वपूर्ण थे, इनमें से आपको पेपर में पूछा जाता है। ये हृदय की धड़कन वाला ये भी इंपॉर्टेंट है, और जैसे ताप वाला ये है, भूकंप वाला, और ये इनमें से कंफ्यूज भी रहता है कि एमीटर है वोल्टमीटर है, ये भी आपको याद रखना है। फिर एनीमोमीटर वाला,
और ये मीटर देने वाला है। ये ज़्यादातर इंपॉर्टेंट है, अगर वहाँ पे आगे ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे पास चैनल पर